Good morning, my dear students. My name is Sakshi Singh and I am the teacher of Skyline International School. Today I am going to teach you chapter 2nd of class 8th science microorganism friends and foe. ओके तो आज हम क्लास 8th का साइंस का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स क्या होते हैं उनके बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, कुछ पिक्चर्स के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट दिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद एन अनएडेड आई। दे कैन बी सीन ओनली विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम नॉर्मल अपनी आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसे लिखा है ना, विच कैन नॉट बी सीन विद अनएडेड आई। अनएडेड आई मीन्स कोई मतलब एक्स्ट्रा आप उस अपने आँख के साथ कुछ और यूज़ करेंगे, जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ हो रहा है या माइक्रोस्कोप यूज़ हो रहा है, तो उसके थ्रू ही आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, ठीक है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या ये यूनिसेलर हो सकते हैं या मल्टीसेलर, मतलब या तो ये सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं या कई सारे सेल से मिलके भी बने होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट अलोन और इन कॉलोनीज। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अकेले रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे होते हैं जो कॉलोनीज मीन्स कई सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ भी रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में लिखा है यहाँ पे आप देखिए तो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट लाइक आइस, कोल्ड क्लाइमेट, हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, मैशी लैंड्स एक्सेट्रा। मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनकी कैपेसिटी ऐसी कि किसी भी इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ठंडी प्लेस है तो नहीं रह पाएंगे या बहुत गर्म प्लेस है तो नहीं, ये मतलब हर जगह के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक कि ये मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म, मतलब वो ह्यूमन हो, कोई एनिमल हो, कुछ भी हो सकता है, उसके बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या था। यहाँ पे जो 4 पॉइंट लिखे हैं कि उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए वी हैव टू यूज मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। दे कैन बी यूनिसेलर और मल्टीसेलर, एक सिंगल सेल के भी हो सकते हैं, कई सारे सेल के भी हो सकते हैं, या दे कैन एग्जिस्ट अलोन और इन कॉलोनीज, ये अकेले भी रहते हैं, कॉलोनीज में भी रहते हैं, या हर टाइप के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या हमें पढ़ना है। यहाँ पे देखिए हाँ, कुछ सारी फोटोज में डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो फोटोज हैं वो नॉर्मल आई से नहीं देखी गई, वो माइक्रोस्कोप के थ्रू ली गई फोटोज हैं। माइक्रोस्कोप के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म दिखते हैं उनकी फोटोज हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये नॉर्मल आई से नहीं दिखते हैं। अब आगे हम देख रहे हैं, आगे है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि कोई भी एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गए, सबके अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। आइए हम उन टाइप को देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि वो है बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी एंड प्रोटोजोआ, ठीक है, जिनके यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी एंड प्रोटोजोआ। दे आर 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो वायरस होता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही, उसको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तरह से हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि उसे भी हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। बट क्यों हम इन्हें इन जो 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया उसमें वायरसेस को क्यों नहीं रखा गया है, देखिए इसको यहाँ पे रीजन लिखा है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस ओनली इन द बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, प्लांट्स। ये वैसे रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, ये जब किसी की बॉडी में जाएंगे तभी वहाँ से रिप्रोड्यूस होते हैं और फिर वहीं से आगे दूसरे की बॉडी में फैलते जाते हैं, या उस बॉडी में भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में फैलते जाएंगे, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया और प्लांट की सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद एल्गी और सारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ उनकी पिक्चर्स भी दी गई हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एल्गी का ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल दिखे हैं। फंगी का ब्रेड माउल्ट है, पेंसिलिन है, प्रोटोजोआ का अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे एग्जाम्पल दिखे गए। ये देखिए, ये जो डायग्राम है ये पैरामीशियम का है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, ठीक है। ये आपका ब्रेड माउल्ट का है, ब्रेड में अगर ब्रेड को काफ़ी दिन तक मतलब ब्रेड को अगर आप पानी में उसको छिड़क के उसको किसी पॉलिथीन में लपेट के रख देंगे तो काफ़ी टाइम बाद ऐसे उसमें ब्रेड मॉल्स निकलने लगेंगे जो कि फंगी हैं, ठीक है। ये वायरस का है, ये सारे अलग अलग उनकी पिक्चर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। तो अभी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, कुछ चीज़ें और उनके 4 टाइप्स हैं, ये देखा, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी एंड प्रोटोजोआ, उनके कुछ एग्जांपल्स देखे, और वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है, ये भी हमने देखा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए वायरस की एक तरह से उसकी पिक्चर दिखाई गई है।
ठीक है। वायरस अलग अलग टाइप के होते हैं, इसमें भी कुछ वायरस की फिल्म यहाँ पे पिक्चर के थ्रू पे रिप्रेजेंट किया गया। ये जो वायरस है देखिए HIV वायरस है, ठीक है, जो एड्स बीमारी होती है वो इसी वायरस से फैलती है। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ओके, ये देखिए इसकी यहाँ पे पिक्चर है। इसके पार्ट्स के बारे में आपको इस क्लास में डिटेल में नहीं पढ़ना, बस आप पिक्चर एक अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी ये टॉपिक कि क्या, जैसे कि आपका चैप्टर का नेम ही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड ऑफ फो, कि क्या जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या ये हमारे फ्रेंड हैं, क्या हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। तो पहले अब हम इनके कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उनके यूज़ पढ़ते हैं कि वो हमारे लिए कितने यूज़फुल हैं, क्या क्या उनके अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट वाइज सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। फर्स्ट है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू मैन्योर एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये बैक्टीरिया ऑर्गेनिक वेस्ट इन सारी चीज़ों को डिकम्पोज कर देते हैं और इससे क्या होता है, सॉइल अगर सॉइल में है तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है, इसमें जो भी प्लांट्स रहेंगे वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करेंगे। सेकेंड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सॉइल। सॉइल में जो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये कहाँ से होता है, ये भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हेल्प करते हैं उसमें सॉइल की अमाउंट को इंक्रीज़ करने में, नाइट्रोजन के अमाउंट को इंक्रीज़ करने में सॉइल के लिए, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है। थर्ड है हमारा, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ खाने की चीज़ों बनाने में यूज़ होते हैं, जैसे कि मेकिंग ऑफ कर्ड, दही बनाने में, चीज़, पिकल्स, केक, पेस्ट्रीज, अल्कोहल, वाइन, इन सारी चीज़ों को बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यूज़ होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको दवाइयाँ बनाने में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने यूजेस देखे उनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस जगह पे यूज़ होता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। नॉर्मल आपके घर में दूध से दही जमती है तो उसमें भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड लैक्टोबैलिसिस। ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा कि लैक्टोबैलिसिस इज़ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। सेकेंड है हमारा मेकिंग ब्रेड बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फंगी या यीस्ट बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है द फंगस कॉल्ड यीस्ट। इसमें यीस्ट जो है फंगी वो यूज़ होता है। कैसे होता है, रिप्रोड्यूस इन फ्लोर डफ, जो मतलब नॉर्मल आटा को गूँथ वूथ के जिस भी तरह से उसमें रखा जाता है, ठीक है, तो उसमें ये यीस्ट प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण वो जो डो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और जिससे ब्रेड, केक, बिस्किट, पेस्ट्री ये सारी चीज़ें बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। थर्ड है मेकिंग एल्कोहल। एल्कोहल में भी सेम यीस्ट की ज़रूरत होती है, यीस्ट से ही वो होता है। यीस्ट शुगर सोल्यूशन में यीस्ट रिप्रोड्यूस होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि लैक्टोबैलिसिस बैक्टीरिया जो है इसका यूज़ हो रहा है कर्ड बनाने में, ठीक है। यीस्ट का यूज़ होता है आपका ब्रेड, पेस्ट्री, बिस्किट, इन सारी चीज़, उसी यीस्ट का यूज़ होता है अल्कोहल बनाने में, बट उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ओके, नाउ मेकिंग मेडिसिन। बहुत सारी मेडिसिन बनाने के लिए भी डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज, फंगी, इनका यूज़ होता है। ये क्या करते हैं, ये आपके अंदर जो भी बॉडी में अगर कोई भी डिजीज़ या जर्म्स आ गए हैं तो उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, ठीक है। इन सारी मेडिसिन को एंटीबायोटिक कहते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक मतलब अगर आपके बॉडी में कोई डिजीज़ आ रही है, कोई जर्म्स आ रही हैं तो उसको ये रोक देंगे, ठीक है। इनका कुछ एग्जाम्पल है सेप्ट्रोमाइसिन, टेरासिलिन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वैक्सीन की, कि वैक्सीन्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं। देखिए लिखा है वैक्सीन आर द डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी ऑफ प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज। वैक्सीन क्या होता है कि एक तरह से डेड या वीकेंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर वो उसके लिए बॉडी में एंटीबायोटिक खुद से, जैसे यहाँ पे लिखा है एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी बॉडी में खुद ही भी एंटीबायोटिक बन जाएगा। ये एंटीबायोटिक क्या करेगा, जो भी आपकी अगर बॉडी में डिजीज़ के जर्म्स, बैक्टीरिया आ रहे हैं तो उनसे लड़ने में आपकी बॉडी की हेल्प करता है। जैसे कि डिजीज़, ऐसी कौन सी डिजीज़ हैं जो वैक्सीन से प्रिवेंट की जा सकती हैं, पोलियो, कॉलरा, टाइफॉइड, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ठीक है। इस समय सबसे ज़्यादा आपके जानने में कौन सी डिजीज़ है जो वैक्सीन से की जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड कोरोना वायरस।
तो अभी हमने देखे थे उसके कुछ फ्रेंडली इफ़ेक्ट कि क्या वो हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब हम उसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देखते हैं। ठीक है, जैसे कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिजीज़ को कॉस्ट करता है, डिजीज़ कॉजेज़ होती हैं उससे प्लांट्स एंड एनिमल्स में। इस डिजीज़ को पैथागन्स कहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी डेंजरस डिजीज़ होती है, ये बहुत कम अमाउंट में लोगों को होती है। इस डिजीज़ के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, बट जिसको हो जाती है उसके लिए काफ़ी डेंजरस होती है। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड सब्सटेंस में होते हैं, वो कुछ टॉक्सिक क्रिएट कर देते हैं जिससे फूड क्या होता है, पॉइजनस हो जाता है, और इस पॉइजनस फूड को खाने से इलनेस होती है और इवन कभी कभी डेथ भी कॉज हो जाती है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितना हमारे लिए यूज़फुल है उतना ही वो हमारे लिए हार्मफुल भी है। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि वो लेदर के, वुड और क्लॉथ, इन सारी चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं। जैसे आप कपड़े वपड़े रखते हैं ठंडियों में, तो कुछ समय बाद अगर उसको आप केयरफुली नहीं रखेंगे तो लेदर के में उसमें वाइट कलर के फंगस जैसा लग जाता है। ठीक है, तो वो भी उसका एक हार्मफुल इफेक्ट है। तो आज मैंने क्या पढ़ा एक बार आपको बता देते हैं, बाकी इसके बारे में क्या है अब नेक्स्ट बाकी चैप्टर का आधा पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वो मल्टी सेलुलर या सिंगल सेलुलर होते हैं, ये अकेले एग्जिस्ट करते हैं, कॉलोनीज़ में भी रहते हैं। ठीक है, अलग अलग इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। उसके बाद हमने देखा वायरस की एक पिक्चर, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये है। वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फ्रेंडली इफेक्ट देखे और उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी देखे। बाकी जो चैप्टर में आगे पॉइंट्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कल कंटिन्यू करेंगे। आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।